अंधकार। किसको अंधकार पसंद है? रात में जब हम जाते हैं अंधेरे में तो हमेशा अपने साथ टॉर्च या लाइट का कुछ इक्विपमेंट ले जाते हैं, क्योंकि हमें अंधकार पसंद नहीं, हमें दिखता नहीं है और हो सकता है सामने गड्ढा हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हमें नुकसान पहुंचाए, तो हमें उजाला की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अंधकार एक प्रकार का श्राप है, एक प्रकार का कर्स है, एक प्रकार का प्रतिफल है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। और यही बात हम आमोस जो भविष्यवक्ता है उसके लेख में पढ़ते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा आमोस भविष्यवक्ता की किताब और उसका 5 अध्याय 18 पद। सुनिए वचन क्या कहता है। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ होगा? वह जो उजियाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। परमेश्वर का दिन जो है दो प्रकार से हम देखते हैं। एक तो परमेश्वर का दिन जो स्वर्ग के बारे में है, उजाले के बारे में है, पवित्रता के बारे में है, अच्छी बातों के बारे में है, और एक परमेश्वर का दिन अंधियारे से भरा है और ये बहुत खतरनाक है। अब आप सोचिए, हम इस दुनिया में रहते हैं, परिवार में रहते हैं और एक दिन हमें यहाँ से जाना है। और यही बात हम आमोस उसके 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि एक दिन आने वाला है जब जो परमेश्वर से बैर करते हैं, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, वो अंधियारा का सामना करेंगे। मैं फिर से आपके लिए पढ़ूंगा। हाय तुम पर जो यहोवा के दिन की अभिलाषा करते हो, यहोवा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ? वह तो उजाले का नहीं अंधियारे का दिन होगा। और 20वां पद भी हम इसी के साथ पढ़ेंगे। क्या यह सच नहीं कि यहोवा का दिन उजियाले का नहीं वरन अंधियारे ही का होगा? हाँ, ऐसे घोर अंधकार का जिसमें कुछ भी चमक ना हो। ये किन लोगों के लिए है? उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं, जो परमेश्वर से दूर भागते हैं, जो पाप में गिरते हैं। ये उन लोगों के लिए। हाँ, हम मौज मस्ती करें, हम चाहे अपने जीवन में उल्टे सीधे काम करें थोड़े समय के आनंद के लिए, लेकिन याद रखें मेरे प्रियो, एक दिन वो अंधकार का और अनंत अंधकार का दिन आने वाला है। आप समझ लीजिए, अगर जब हम सवेरे उठते हैं तो अगर सूरज नहीं निकलता है तो हाहाकार मच जाएगा, अंधकार रहेगा। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सूरज आएगा, निकलेगा और दिन होगी और आहा बड़ा अच्छा दिखता है सूरज का प्रकाश और सब लोग जाग जाते हैं। उजियाला हमें कितना पसंद है, अंधियारा में हमें डर लगता है, भय होता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है कि परमेश्वर का दिन ऐसा ही होगा, अंधियारे से भरा हुआ। आइए और परमेश्वर के वचन को हम ध्यान से देखेंगे। मत्ती उसका 8 अध्याय और 12 पद क्या लिखा हुआ है। परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये बहुत भयंकर बात आने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी तक अविश्वास में रहते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो चलते नहीं हैं। इसी से संबंधित मैं आगे और कई पदों को आपके लिए पढ़ूंगा ताकि ये समझ लें कि अंधकार वेट कर रहा है यदि हम अपने आप को परमेश्वर के सुपुर्द न करें। मत्ती उसका 22वां अध्याय और 13 पद। मत्ती उसका 22वां अध्याय और 13 पद क्या लिखा हुआ है। तब राजा ने सेवकों से कहा
इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत का पीसना हुआ है। 14 पद में लिखा हुआ, क्योंकि बहुत बुलाए तो हैं गए, क्योंकि बहुत बुलाए गए, परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। क्या परमेश्वर आपको आज बुला रहा है? यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितना है हमारा जीवन? हाँ, अगर हम अनंत काल से कंपेयर करें, तुलना करें, तो हमारा जीवन तो क्षण भर का भी नहीं है। चाहे 60, 70, 80, 90, 100 साल क्यों ना हो, वो अनंत काल के तुलना में क्षण भर के समान होता है। और इसीलिए अंधकार उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से दूर रहते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं के लिए अंधकार है। हाँ, परमेश्वर का वचन कहता है, जो झूठे प्रचार करते हैं, उल्टे सीधे बातें बोलते हैं, परमेश्वर के वचन के विरोध में बोलते हैं, उन लोगों के लिए भी अनंत अंधकार रखा हुआ है। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 17 पद। दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 17 पद क्या लिखा हुआ है? ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। ये कौन लोग हैं? जो उल्टे सीधे परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। मैं आपके लिए यही पढ़ूंगा थोड़ा, ताकि संदर्भ में आप इसको देख सकें अच्छी तरह से। 12वां पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा और सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। पर ये लोग निर्बुद्धि, और यही जाएंगे अंधकार में। और मेरी आशा है कि आप जो सुन रहे हैं इनमें नहीं पाए जाएंगे। मैं पढ़ रहा हूं आपको परमेश्वर का वचन। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में औरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। औरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर सुख विलास करना भला लगता है। यह कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक ही नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप के संतान हैं। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बहोर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। पर उसके अपराध के विषय में उल्हाना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गधी ने मनुष्य के बोली से उस भविष्यवक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। बहुत भयंकर बात लिखी हुई यहाँ पर। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। उन्हें स्वतंत्रता की होने की प्रतिज्ञा तो देते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया वह उसका दास बन जाता है। ये मैंने संदर्भ में इसलिए पढ़ा ताकि आप समझ लें कि हम इन बातों में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम में से कोई ऐसा ना हो। नहीं तो हमारे लिए जो हमारा जो डेस्टिनेशन है, हमारा जो रास्ता है, वो फिर अंधकार की ओर जाएगा। अगर हमारा जीवन, हमारा व्यक्तित्व यहाँ पे लिखी हुई बातों के अनुसार अगर होता है। दुष्टों के बारे में परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि वे अंधकार में, अनंत अंधकार। सोचिए, आप सोचिए मेरे प्रियो, अंधकार में अनंत काल तक रहना। 4-5 घंटे रात में सो लेते हैं हम तो हमें पता नहीं पड़ता अंधकार, लेकिन साहब ये तो 24 घंटे का अंधकार नहीं, 24 साल का अंधकार नहीं, अनंत काल का अंधकार। आप सोचिए
कितनी भयंकर बात है यहाँ पर। ये परमेश्वर का दिन जो बहुत ही नकारात्मक रूप से यहाँ पर दिया गया, और किसके लिए है ये वे हैं जो परमेश्वर के विरोधी हैं, ये वे हैं जो पाप में लिप्त पाए जाते हैं। और भी मैं आपके सामने परमेश्वर का वचन पढ़ूंगा। पाया जाता है 1 सामुएल और उसका 2 अध्याय और 9 पद। 1 सामुएल पुराने नियम में हम देखते हैं और उसका 2 अध्याय और 9 पद। वह अपने भक्तों के पांवों को संभाले रहेगा। कितनी अच्छी बात है। अपने भक्तों के पांवों को क्या करेगा? संभाल के रखेगा। हाँ, और उनको आशीष भी देता रहेगा। परंतु यहां पर वो शब्द आया है, परंतु दुष्ट अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे, क्योंकि कोई मनुष्य अपने बल के कारण प्रबल न होगा। मैं फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। वो अपने भक्तों के पांवों को क्या करेंगे? परमेश्वर क्या करेगा? संभाल के रखेगा, क्योंकि वो उसका भक्त है। वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर को जानती है, तो परमेश्वर तो उसकी रक्षा करेगा। लेकिन जो दुष्ट हैं, जो पापी हैं, जो मसीह के विरोधी हैं, वे अंधियारे में चुपचाप पड़े रहेंगे। अरे बाप रे बाप! अब आप सोचिए कैसा होगा भैया जीवन। मैं तो सोचने में ही मेरे को डर सा लगता है कि कैसा वो जीवन अंधियारे में होगा। मेरे प्रियो, आप और हम जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, इस पर ध्यान जरूर दीजिए। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित। आज का जो वचन है वो बहुत भयंकर रूप से, बहुत गंभीर रूप से है कि हम उस अंधियारे जीवन में, अंधियारे में अपना अनंत काल ना बिताएं। इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए चुना। मैं पढ़ूंगा यशाया उसका 8 अध्याय। यशाया वो भी पुराने नियम में पाया जाता है और उसका 8 अध्याय 20 से 22 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन। व्यवस्था और चितौनी ही की चर्चा किया करो। यदि वे लोग इस वचनों के अनुसार ना बोलें तो निश्चय उनके लिए पौ ना फटेगी। संकट का समय वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे, और जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा अर्थात संकट भरा अंधकार ही दिख पड़ेगा और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। बाप रे बाप! मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है, बहुत गंभीर वचन है। इसलिए हमें होशियार रहना है। बार बार परमेश्वर का वचन हमें आगाह करता है, वार्निंग देता है, सुधर जाओ, वापस प्रभु के पास आ जाओ। कब तक हम उससे दूर रहेंगे? अय्यूब की किताब उसका 15वां अध्याय, अय्यूब की किताब और उसका 15वां अध्याय और उसका 30 पद देखेंगे। वो अंधियारे से कभी न निकलेगा और उसकी डालियां आग की लपट से झुलस जाएंगी और परमेश्वर के मुंह के श्वास से वो उड़ जाएगा। सो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं जो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करते हैं, परमेश्वर को नहीं मानते, उनके लिए अनंत काल का अंधियारा होता चला जाएगा। मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है 2 पत्रस 2 अध्याय 4 पद। यहां पर उन स्वर्गदूतों के बारे में लिखा हुआ है जो परमेश्वर के पहले स्वर्गदूत थे, लेकिन उन्होंने पाप किया और क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे उन लोगों को अंधेरे में डाल दिया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा,
पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। आहा, बहुत ही भयंकर बात यहाँ पर लिखी हुई है मेरे मित्रों, मेरे भाई बहनों। जो स्वर्गदूत परमेश्वर को पहले बहुत पास रहते थे, परमेश्वर के पास रहते थे, उसके वचन को ले जाते थे इधर उधर, उन्होंने पाप किया, स्वर्गदूतों ने पाप किया, परमेश्वर ने उनको ढकेल दिया अंधेरे में। तो आपको और मुझको यदि हम कंटिन्यू पाप में रहें, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण ना करें, तो वही हाल हम सबों का होगा। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैंने प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण किया, और मेरी आशा है कि आपने भी प्रभु को ग्रहण किया। अगर नहीं तो आज ही मौका है, ये अंधियारे से बचिए। और एक पद और मैं आपके लिए पढ़ूंगा इसी से संबंधित, और वो है प्रकाशित वाक्य 16:10, जो बाइबल की आखिरी किताब है प्रकाशित वाक्य, उसका 16वां अध्याय और 10 पद। 5वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया, और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, और लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। कितना भयंकर लिखा हुआ है। ये अंत के दिनों में ऐसा होगा, और ये भविष्यवाणी के रूप में दिया गया है कि जो मसीह के विरोधी हैं, जो मसीह को प्यार नहीं करते हैं, यीशु मसीह का तिरस्कार करते हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं, दुष्ट हैं, पापी हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो लिखा हुआ है कि वो अनंत अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। आप जो ये वचन सुन रहे हैं, प्रश्न उठता है, क्या आप उजियाले के, ज्योति के संतान हैं या अंधियारे के? मेरी आशा है आप में से कई लोग जो सुन रहे होंगे ये वचन कि आप ज्योति के संतान हैं और अंधियारे से आपका कोई लेन देन नहीं। लेकिन हो सकता है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो प्रभु को प्यार न करता हो। वचन तो सुना कई बार, हो सकता है चर्च भी आप गए होंगे, दान भी दिया होगा, बहुत सारी अच्छी चीजें भी किया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। तो यहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर जो मैंने अभी कई वचन आपके लिए पढ़ा, क्या लिखा हुआ है? अंत में उसका जो रास्ता है, उसका जो घर है, पड़ाव है, अंतिम पड़ाव, वो अंधियारे से भरा रहेगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने ये बात लाना मांगता हूं कि हम होशियार रहें। अगर हम होशियार हैं तो हम इसके बारे में दूसरों को भी बताएं, अपने पड़ोसियों, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले भाई बहन। अंधकार में न जाइए, अनंत काल के अंधकार में न जाइए। प्रभु परमेश्वर के पास आप लौट के चले आए। और यही आमोस लोगों को बता रहा था कि अभी भी टाइम है, अभी भी आप वापस प्रभु परमेश्वर के पास आ जाइए, ताकि आप अंधकार में नहीं, ज्योति में रहें। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो वो ज्योति हमारे जीवन में प्रज्वलित होती है, और हम दूसरों के लिए एक बहुत आशीष का कारण बनते हैं। तो प्रश्न मेरा आपसे यही है, कहीं आपका आखिरी पड़ाव अंधियारे में तो नहीं है? अगर है ऐसा तो वापस अभी भी मौका है। जब आप ये वचन सुन रहे हैं, आप ज्योति के संतान बन सकते हैं और परमेश्वर पर विश्वास करके, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके अपना उद्धार पा सकते हैं, और इसके बारे में दूसरों को भी बता सकते हैं। परमेश्वर इन वचनों पर अपनी आशीष की मुहर और छाप लगा ले। आमीन।